जय हिंद। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय रिपीटेड चैनल फॉर इंग्लिश। कुमार चितरंजन एकेडमी में सबको स्वागत है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 41 है, जो ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन का जो बुक है उसका 41 एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग देखेंगे ए एन और द का प्रयोग कहाँ होता है और किस परिस्थिति में, वो कौन सा परिस्थिति है जिसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं, अगर चैनल पहले बार है तो सब्सक्राइब भी कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। और ए एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए होगा। बाकी जगह जो प्रयोग होगा द प्रयोग होगा, अर्थात ये बनाता है निश्चित, डिफिनिट। द का मतलब डिफिनिट है, एन का मतलब सिंगुलर होनी चाहिए और वो भी काउंटेबल की परिस्थिति में होनी चाहिए, तभी लगेगा। अन्यथा इसमें फिर द होगा या तो एन की परिस्थिति तभी बनेगा जब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो देखते हैं। पहला है आई एम, खाली स्थान ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, नाउन आया नहीं है तो आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए कुछ नहीं, आई एम ऑनेस्ट बनेगा सिर्फ। सेकेंड एग्जाम्पल, आई एम वेरी ऑनेस्ट, फिर नहीं होगा क्योंकि नाउन की उपस्थिति नहीं है, इसलिए नहीं होगा। तो पहला में कुछ नहीं, कटम कुटम, दूसरा में भी कटम कुटम, तीसरा में होगा ए, क्योंकि यहाँ पे नाउन आया हुआ वो भी सिंगुलर है तो आ जाएगा। अब नंबर 4 की बात करते हैं। कह रहा कि मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, जो दूध होता है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, सबकी बात है, तो ये नहीं आएगा। और निश्चित वाक्य है नहीं, ये पूरी क्या कर रहा है, दूध की बात कर रहा है और दूध पीने से क्या होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, इसलिए यहाँ भी कोई आर्टिकल की हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन अगला जो प्रश्न है नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है डैश मिल्क वाज वेरी स्वीट, निश्चित बात कर रहा है कि मिल्क क्या होता है, दूध क्या है, बहुत मीठा था, निश्चित बात कर रहा है। यहाँ पे आर्टिकल हम द का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, द बड़ा से लिखेंगे क्योंकि शुरुआत है। द मिल्क वाज वेरी स्वीट। और अगला फिर नेक्स्ट है द मिल्क ऑफ दिस काउ इज वेरी स्वीट। हाँ, ये तो निश्चित बना रहा है क्योंकि एक ग्रामर का रूल है द प्लस नाउन और प्लस नाउन, तो निश्चित बना रहा है, इसलिए 6 में भी द होगा। अब बात करते हैं 7 का। टी वाज वेरी हॉट, द टी वाज हॉट, इसलिए 7 में भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा, निश्चित बना रहा है वाक्य। नेक्स्ट देखते हैं। कहता है 8 नंबर कि आई सॉ ए बॉय, द बॉय वाज वेरी इंटेलिजेंट, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हॉर्सेस वर वेरी बैड। ऐसा नहीं है कि सब घोड़ा खराब ही होता है, इसमें कोई निश्चित की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 9 में द आएगा। द हॉर्सेस वर वेरी बैड, तो 9 में द हो गया। 10 की बात है, 10 में कुछ नहीं होगा। मैन इज मोटर, आदमी मरणशील होता है, निश्चित है, इधर का एक सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का, इसलिए कुछ नहीं आएगा। 10 में कुछ नहीं होगा। 11 में दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा, क्योंकि जहाँ पे लगाना होता है उसके पहले वहाँ देखते हैं उसका हिंदी में लिख के, तो इंटरेस्टिंग ऐसे लिखाएगा, इंटरेस्टिंग, इसलिए यहाँ पे एन आएगा। नेक्स्ट 12 में यू आर अ यूरोपियन, आप एक यूरोपियन हैं, इसलिए यहाँ पे ए आएगा। 13 में एन का प्रयोग हुआ, एन आवर इज एनफ, 1 घंटा पर्याप्त है। 14 कहता है हैव यू खालिस्तान 1 रुपी नोट, तो 14 का फिर ये होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इट वाज अ वन साइडेड गेम, यह एक तरफा खेल था, इसलिए 15 में भी आर्टिकल ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कहता है कि ही इज खालिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, व्यक्ति एक ही है, इसलिए 16 में भी ए आएगा, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो आई होप सबको समझ में आ रहा हो, जुड़े रहें, समझिए कैसे कैसे इस्तेमाल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है रामू इज खालिस्तान वन आइड मैन, तो यहाँ भी ये होगा, तो बन जाएगा रामू क्या था, वन आइड मैन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 17 में ये आ गया। 18 देखते हैं, कर रहा है बीए, जब बीए लिखेंगे तो इस तरह से लिखा आएगा, इसलिए यहाँ पे ए बी ए होगा। 19 में एन ए में, 20 में होगा वीडियो लिखाएगा बस ए, इसलिए ए। 21 में भी ए होगा, 22 में भी ए होगा, 23rd में एन होगा, एन आई ए एस ऐसे लिखाएगा, आई ए एस, इसलिए पहला आ गया आ से। 24 में भी एन एफ होगा। 25 की बात किया जाए तो 25 में ए होगा और फॉरेस्ट ऑफिसर। 26 में कुछ नहीं होगा क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो कुछ नहीं। 27 में ए होगा, सॉरी ए नहीं एन होगा, एन इंकपोर्ट, क्योंकि क्या है दवात मतलब एक डिब्बा की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एन इंकपोर्ट। अब नेक्स्ट बस की चलते हैं 28 की ओर, तो आप लोग सब जुड़े रहे, बेहतर सीखिए। 28 की अगर बात किया जाए तो 28 में कुछ नहीं होगा क्योंकि ऑरेंज में एस लगा दिया है, ऑरेंज कर दिया है, इसलिए 28 में कुछ नहीं होगा। 29 में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि नाउन को पूरा बना दिया है, इसलिए कुछ नहीं होगा। अब 30 की बात किया जाए तो 30 में कह रहा है द लगेगा। क्यों लगेगा? द गर्ल आई मेट यस्टरडे हैज़ कम टुडे, क्योंकि निश्चित कह रहा है कि वही लड़की जिसको कल मैंने देखा था वह क्या है, आई है, तो निश्चित हो गया कि जिसको कल देखे वही आई है, इसलिए 30 में द। इसलिए कभी कभी आपको हिंदी उच्चारण भी करना आना चाहिए, उसकी मीनिंग निकालने भी आना चाहिए, तो ही निकलेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि हम लोग एक अच्छे से किसी भी सेंटेंस का हिंदी मीनिंग समझ में आना चाहिए, भाव क्या कह रहा है। तो आई होप क्लास सबको अच्छा लग रहा होगा, आप लोग इसको अधिक से अधिक फैलाइए ताकि सबको बेहतर हो सके। और अब ये जो एमटीएस की जो वैकेंसी है इसकी भी हम लोग तैयारी करेंगे, कराया जाएगा मेरे द्वारा, ताकि क्या आपका भविष्य अच्छा हो, आपकी रिजल्ट की तरफ जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है गोल्ड इज येलो, क्योंकि अनकंटेबल है और निश्चित नहीं बना रहा है, इसलिए न द आएगा न एन आएगा। लेकिन 32 की बात किया जाए, अब यहाँ पे निश्चित बना रहा है, कह रहा है द गोल्ड ऑफ इंडिया, पूरी दुनिया की नहीं बात कर रहा है, कह रहा है भारत के सोना जो क्या है बहुत ही क्या है, पीला है, चमकदार है, इसलिए होगा। 33 में कुछ नहीं होगा, ये कह रहा पानी सबके लिए उपयोगी होता है, ये क्या हो गया, खास पानी नहीं हुआ, नीचे नहीं बना रहा है। हाँ, लेकिन जो 34 होगा इसमें द का प्रयोग होगा, क्योंकि द वाटर ऑफ दिस वेल, कोई खास जगह की पानी की बात कर रहा है जो कि क्या है, शुद्ध है, इसलिए 34 में होगा। अब कह रहा है 35 की अगर बात किया जाए, द वॉच वाज ओल्ड, क्या वो घड़ी क्या था, पुराना था, इसलिए इसमें भी द वॉच वाज ओल्ड। 36 आई हैव ए वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, यहाँ पे नॉर्मली हो गया इसलिए वॉच को गिन सकते हैं, इसलिए 37 आई हैव लॉस्ट द वॉच यू गेव मी, इसलिए 37 में आर्टिकल द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। अभी बात कर रहे थे हम लोग
37 का, इसमें कह रहा है कि आई लॉस्ट खालिस्तान वॉच यू गेव मी। तो 37 में हम लोग द लगा लीजिए, क्योंकि कह रहा कि वही घड़ी को खोया हूँ जो क्या मुझे दिया गया था, इसलिए द आएगा। अब 38 की बात किया जाए तो 38 में क्योंकि निश्चित बना इसलिए द आएगा, और यहाँ भी द आएगा, और इसका तीसरा में होगा 38 का भरा जाएगा एन आइडियल पर्सनालिटी। तो हो गया द राम ऑफ द रामायण इज एन आइडियल पर्सनालिटी। क्योंकि क्या है, राम को खास बनाया जाए इसलिए द आ गया, और रिलीजियस बुक के नाम के पहले आर्टिकल द आता है इसलिए यहाँ भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 39 में भी निश्चित बना रहा है इसलिए द आएगा। द रोड्स ऑफ माई विलेज आर डर्टी। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि हॉर्स, 40 में क्या कहता है कि हॉर्स इज के पहले खाली है, फिर इज के बाद भी खाली है, फिर यहाँ भी खाली है, तो या तो ए या तो द दोनों आ सकता है। ये हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल, या द हॉर्स इज अ यूजफुल एनिमल होगा, इसलिए 40 का पहला ऑप्शन में भराएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, द भी पॉसिबिलिटी है, बाकी यूजफुल के पहले ए और एनिमल के पहले कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्या है एडजेक्टिव को पहले लगेगा, क्योंकि एडजेक्टिव टर्म इस्तेमाल है। अब 41 देखेंगे तो द लगेगा सीधा, क्योंकि पुअर क्या है एक एडजेक्टिव है, और द प्लस एडजेक्टिव क्या होता है प्लूरल नाउन हो जाता है, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 42 का। तो 42 में जो होगा कहता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन ऑफ द पार्टी, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री में है इसलिए द आएगा, और नीचे जाके बात करते हैं द आएगा। तो 42 का दोनों ऑप्शन में क्या होगा, द होगा। नेक्स्ट देखते हैं 43 में देखते हैं कि दोनों जगह क्या होगा, द और द का कॉम्बिनेशन है, द मून मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट 44 में क्या होगा, द होगा, द मून इज ब्यूटीफुल। 45 देखते हैं तो माउंट एवरेस्ट के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता इसलिए नहीं होगा, और यहाँ द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय क्या है, पर्वत पहाड़ का नाम है, इसलिए 45 का जो होगा पहला में गलत, दूसरा तीसरा में भराएगा द। 46 देखते हैं, जो 46 होगा इसमें द इंडियन नेशन क्या है कि नाम है, और ये भी क्या है एक पेपर की बात है तो इसलिए एन होगा, कह दिया द इंडियन नेशन वाज एन इम्पॉर्टेंट डेली। 47 देखते हैं, 47 कहता है आई एम खालिस्तान फर्स्ट बॉय ऑफ माई क्लास। तो निश्चित बना रहा है इसलिए द, तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। 48 अगर 8 की बात किया जाए तो नदी इसका जो नाम होता है उसके पहले आर्टिकल द आता है, द गंगा जी होली रिवर हो गया। 49 की अगर बात किया जाए तो 49 में क्योंकि वाद्य यंत्र के पहले भी लगता है द तबला एंड द हारमोनियम आर फेमस इन बिहार, क्योंकि क्या है बिहार एक प्रदेश का नाम है, निश्चित नहीं बना रहा है इसलिए द नहीं आएगा, क्योंकि प्रोपर नाउन के पहले नहीं आता है, निश्चित बनाने पर देखा जा सकता है उस परिस्थिति को। 50 है द ताजमहल इज अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इसलिए पहला में द दूसरा में ए। 51 क्या है समुद्री सब का नाम है, द पैसिफिक प्रशांत महासागर नाम है इसलिए द आएगा, और वो भी क्या है खाड़ी सब का नाम है तो द। 52 की अगर बात किया जाए तो 52 में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि डॉग्स बार्क एट नाइट निश्चित नहीं बना रहा है, करेक्ट कुत्ते जो होते हैं रात में भौंकते हैं इनके स्वाभाविक लक्षण है इसलिए कुछ नहीं आएगा। 53 की अगर बात किया जाए डॉग्स ऑफ दिस प्लेस डू नॉट बार्क, एक कोई खास जगह की बात कर रहा है वहाँ कुत्ता नहीं भौंकता है, इसलिए आपको द का प्रयोग करना होगा, द डॉग्स ऑफ दिस प्लेस डू नॉट बार्क।
तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 ये कहता है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो कालिदास क्या थे, भारत के शेक्सपियर थे, इसलिए यहाँ पे द होगा, निश्चित बना दिया। 55 के देखते हैं तो इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि बीमारी के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है। कॉलरा इज अ डेंजरस डिजीज। 56 किसी भी फेस्टिवल के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है। एंड ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है आप किसके लिए, द हिंदूज के लिए, इसलिए यहाँ पे द आएगा। अब देखेंगे दिन सप्ताह के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं आता है, इसलिए नहीं आएगा। देख रहा कि मंडे इज द फर्स्ट डे, तो यहाँ इसलिए द फर्स्ट डे होगा, निश्चित बना रहा है। द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक हो सकता है या द वीक भी हो सकता है। कह रहा है कि मंडे के पहले कुछ नहीं होगा, मंडे इज द फर्स्ट डे ऑफ अ वीक या द वीक, दोनों स्थिति ठीक है क्योंकि निश्चित ही बना रहा है और अनिश्चित भी यहाँ रखा जा सकता है, पूरी पॉसिबिलिटीज है। 58 महीना के नाम है जनवरी, इसलिए कुछ नहीं होगा। जनवरी वाज 31 डेज, जनवरी क्या होता है, 31 दिनों का होता है, इसलिए कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है 59 क्रिकेट इज, अब यहाँ पे लाएगा सुपरलेटिव डिग्री में है, तो क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए यहाँ भी द होगा। 60 की बात करते हैं तो 60 का आई लाइक, किसी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए कटम कुटम आई लाइक हिंदी, नोट बिकॉज आई एम अ हिंदू, मैं क्या एक हिंदू हूँ। एंड बट यहाँ पे इंडियन के पहले भी होगा, कुछ कटा हुआ इसमें दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी लिखेंगे आप, एन लिखिए, एन होगा एन इंडियन। 61 पूरी मानव जाति के बोध कर रहा है, इसलिए किसी आर्टिकल की चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। 62 की देखेंगे अब। 62 देखते हैं, जो 62 है कहता है, अब यह नीचे कह रहा है कि द मैन यू मेट यस्टरडे, वही आदमी जिससे आप कल मिले हैं, ए वेरी बैड मैन, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन में द, दूसरा में ए। 63 कहता है कि आई एम लर्निंग, क्या है कि सब्जेक्ट का नाम है, इसलिए कुछ नहीं लगेगा। 64 डू यू प्ले, किसी भी यहाँ पे लगेगा वाद्य यंत्र के ऊपर द लगता है, तो डू यू प्ले द वायलिन होगा। 65 डू यू प्ले, खेल का नाम है, कुछ नहीं लगेगा आर्टिकल। 66 आई हैव, मेरे पास क्या है, एक HMT का वॉच है, तो इसलिए एन आएगा। 67 डू यू टेक कॉफ़ी, क्या है अनकाउंटेबल है, कुछ नहीं आएगा और निश्चित बना नहीं रहा है। 68 अब कह रहा था कॉफ़ी वाज वेरी गुड, कॉफ़ी का तो बहुत अच्छा था, इसलिए इसमें निश्चित बना, इसलिए द का प्रयोग होगा। तो आई होप सबको क्लास पूरा अच्छा लगा होगा, आप इससे अधिक से अधिक फैलाएं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।